वेलकम टू फैक्ट एक्सप्रेस। और इस वीडियो में हम बात कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो जॉब वैकेंसी निकला है, जो प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है 9 मंथ के लिए। और उसके बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो उसे एक्सटेंड कर सकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और पूरा टेक्निकल है। तो हमारे जो भाई है, जो बहन है, जो टेक्निकल लाइन में जिनका पढ़ाई है वो ये वीडियो देख सकते हैं, और जो इंटरेस्टेड है वो देख सकते हैं। ठीक है। और आगे के वीडियो में आज ही शायद और 2 वीडियो मैं डालने वाला हूं, जिसमें और 2 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का वैकेंसी निकला है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप टेक्निकल लाइन से है तो ये वीडियो देख लीजिए, अगर नहीं है तो वीडियो को स्किप कर लीजिए और आगे की 2 वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो ये 350 पोस्ट यानी कि टेक्निकल ऑफिसर 350 पोस्ट, ठीक है, 350 पोस्ट है। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31/7/1990 के बाद ही होना चाहिए। सैलरी होगा 23,000 पर मंथ, ठीक है। अदर जो फैसिलिटीज़ है TADA वगैरह वगैरह आपको सब दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 9 मंथ के लिए। उसके बाद भी अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो इसे एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में मैं एक बार डिटेल्स में पढ़ लेता हूँ। फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस के बारे में भी मैं एक बार डिटेल्स में पढ़ लेता हूँ। द कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, आउट ऑफ विच मिनिमम 3 मंथ शैल बी इन सीलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा पोलिंग, कमीशनिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है, ऑफ मेंटेनेंस ऑफ EVM VVPAT इंक्लूडिंग FLC, ठीक है। मेथड ऑफ सिलेक्शन जो होगा आपके रिजल्ट के बेसिस पे होगा, और आपका जो रिज़ल्ट है उसके बेसिस पे मेथड ऑफ सिलेक्शन होगा। फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ। एलिजिबल कैंडिडेट will be issued provincial offer of in order of the merit based aggregate marks in BE or BTech. Such candidate will be required to report document verification of joining formality at various zones of and headquarters, ठीक है। तो इसके बारे में आप डिटेल्स में थोड़ा पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन में। रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन में SC ST OBC PWD EWS जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा 4% ऑफ वैकेंसीज में। रिलैक्सेशन, मार्क्स में रिलैक्सेशन है जो हमारे SC ST भाई है उनके लिए, आप डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास इज़ रिलैक्स टू सेकंड क्लास फॉर SC ST 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है, SC ST भाई के लिए। मैक्सिमम एज जो है लिमिट 31/7/2020 इस डेट के हिसाब से, यानी कि जुलाई मंथ के 31 के बाद के हिसाब से आपका जो है आपका वो 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो नहीं क्रॉस करना चाहिए। एज में रिलैक्सेशन भी है, और रिलैक्सेशन जो है वो SC ST भाई के लिए बिल्कुल से है 5 ईयर तक का, OBC भाई के लिए 3 ईयर तक का है, ठीक है। इसके अलावा PWD कैटेगरी के लिए 40% डिसेबिलिटी और मोर विल गेट 10 ईयर्स रिलैक्सेशन। तो अगर 40% डिसेबिलिटी है तो 10 ईयर तक का रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। इसके बारे में डिटेल्स आप नोटिफिकेशन में जान लेंगे। अब एक वैकेंसी मैं थोड़ा यहाँ पे पॉज करता हूँ, आप वैकेंसी देख लीजिएगा। हैदराबाद में जो है 91 जनरल वैकेंसी है, 9 EWS, 51 OBC, 33 SC ST, 16। ऐसे ही दिल्ली में भी टोटल 40 वैकेंसीज़ है, बेंगलुरु में टोटल 50 वैकेंसीज़ है, मुंबई में टोटल 40 और कोलकाता में टोटल 20 वैकेंसीज़ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसमें एक कहा गया कि पुलिस वेरिफिकेशन होगा। जैसे कि हर एक जॉब के लिए होता है, सरकारी जॉब के लिए, कि पुलिस वेरिफिकेशन होना मैंडेटरी है, तो पुलिस वेरिफिकेशन एक होगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कंडीशन कहा गया है, वो आप पढ़ लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपको www.ecil.co.in का वेबसाइट से करना है। 19/8/2020 मतलब कि 19 तारीख का जो 14 आवर्स है उससे 30/8/2020 14 आवर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर अप्लाई करने में कोई भी समस्या आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, तो मैं टोटल प्रोसेस आपको बता दूंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो के अंत में
कि सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई कीजिएगा। और अभी जो है वो नौकरी के नाम पे कई जगह फ्रॉड हो रहा है। अगर नौकरी के नाम पे कोई भी आपसे रुपए मांगता है या पैसा मांगता है कि अगर पैसे दो तो नौकरी दे दूंगा, प्लीज़ उसके जो छलावे है उसमें मत पड़िए, बिल्कुल विश्वास मत करिए। आप जो है आपके साथ फ्रॉड होगा, ठीक है। ऐसा बहुत सारा फ्रॉड अभी इंडिया में हो रहा है, बहुत सारा फ्रॉड निकल कर आया है, खास करके लॉकडाउन में। तो किसी के भी झांसे में मत पड़िए, बस अपने टैलेंट पे विश्वास रखिए और जो टैलेंट है वही आपको नौकरी दे सकता है। तो कोई अगर 1 रुपया भी किसी भी नौकरी के लिए मांगे तो ज़रूर से मत दीजिएगा और उस हिसाब से आप उसका रिपोर्ट भी कर दीजिएगा, ठीक है। और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट सिर्फ यही ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप देख लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से ही आप अप्लाई करिएगा। खबर आप चाहे कहीं से भी मिले खबर आपको, लेकिन अप्लाई के वक्त आप सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर ही जाइएगा। तब तक के लिए अच्छे रहिए, सुस्त रहिए और अगले वीडियो में हम और तो जो वैकेंसीज़ है तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे, जो हमारे जनरल भाई मतलब कि नॉन टेक्निकल भाइयों के लिए भी होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नौकरी के बारे में जो प्रिपरेशन है उसमें भी हम आपका जो है वो हेल्प करते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे आप प्रिपेयर हो सकते हैं नौकरी के लिए अच्छे से अच्छे तरीके से। तो इन सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।